ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार खाने के बाद ये बेहोश हुआ और हड़बड़ी में आप लोगों ने ये भी मान लिया कि ये फिर इसका शरीर कल शाम से लेकर अभी तक इन 12 घंटों तक ठंडा कैसे रहा? इसकी वजह से। इसने कल पता नहीं कौन सा शरबत पिला दिया था। भैया यही गुलाब की खुशबू वाला शरबत भाभी जो किचन में रखा था ना। शरबत? लेकिन मेंढक, हमारे घर पे तो कोई शरबत है ही नहीं। भाभी वो गुलाब की खुशबू वाला शरबत जो सफेद सफेद बॉटल में रखा है ना किचन में, जिसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, वो वाला शरबत। मेंढक प्रसाद, लेकिन हमारे घर में कोई शरबत की बोतल। मैं साफ सफाई के लिए नया लिक्विड सॉल्यूशन लाई हूँ। रोज फ्लेवर है, रोज फ्लेवर। वो अरे मेंढक, वो शरबत नहीं था, वो चमक लिक्विड सॉल्यूशन था, चमक लिक्विड सॉल्यूशन। चिकनाई भगाए और बर्तनों में लाए नई सी चमक, डिंग डोंग, चमक लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन मेंढक कहीं के, तूने वो चमक लिक्विड सॉल्यूशन शरबत बनाकर इसको पिला दिया? हाँ भाभी, सेल्समैन भैया को बड़ी प्यास लगी थी ना। तो वो पीने की वजह से इसका शरीर ठंडा पड़ गया। अच्छा, तो ये सारे प्रॉब्लम की जड़ ये मेंढक है। कोई नई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये सब इसकी नादानी की वजह से हुआ है। अब इसके लिए तो हमें कोई सजा नहीं मिलेगी ना? सजा तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि भले ही इसने नादानी की है, लेकिन आप लोगों ने तो गुनाह किया ही है, और हर गुनाह करने वाले को कानून सजा देता ही है। लेकिन अगर ये भाई साहब कंप्लेंट करेंगे तो वही केस बनेगा। एक शर्त है, मुझे एक दिन में 10 डांसिंग बैंड बेचने का टारगेट पूरा करना था, लेकिन आप लोगों की वजह से नहीं हुआ। अगर आप मुझसे 10 डांसिंग बैंड खरीदोगे तो मैं केस नहीं करूंगा। अबे इतने सारे बैंड का हम क्या करेंगे? क्या चिड़ियाघर वाले सब लोग ये बैंड पहन के नाचने जाएंगे क्या? पागल हो गया। और वैसे भी हमारे चिड़ियाघर में डांस का शौक मयूरी के अलावा और किसी को भी नहीं है। तो मेरे पास कंप्लेन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। कोई है? अरे भाई कोई है? एक और इंस्पेक्टर। और एक इंस्पेक्टर? हाँ। ये भी तेरा दोस्त है क्या? पता नहीं भैया, पूछ के देखता हूँ। अच्छा। अरे सिंह साहब, आप यहाँ कैसे? जी, ये मेरे दोस्त का घर है, लेकिन आप यहाँ कैसे? वैसे कंप्लेंट तो 24 घंटे बाद दर्ज होनी है। मैं अभी ऑफिशियली नहीं, निजी तौर पर आया हूँ। एक सेल्समैन की कल शाम से गायब होने की रिपोर्ट आई। उसका सारा परिवार बहुत परेशान है। मोबाइल का लास्ट लोकेशन यही बता रहा है। कोई अभिषेक शर्मा नाम का आदमी है। वो सेल्समैन अभिषेक शर्मा मैं ही हूँ। अरे कमाल है, आपने भाभी जी को बताया नहीं कि कल रात आप हमारे यहाँ रुकने वाले थे? अरे फोन भी नहीं किया आपने। लिए, एक नहीं सारे डांसिंग बैंड्स लिए हैं? आपने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? हाँ, फोन चालू। फोन क्यों बंद है मेरा? इसकी तो बैटरी नहीं है।
साइड। ये रही भैया बैटरी। आप जब गिर गए थे ना तो आपके साथ साथ आपका फोन भी गिर गया था। हमने फोन तो जोड़ दिया पर बैटरी लगाना भूल गए। सॉरी। अब कल इस सारे मामले की कंप्लेंट कर देना आप। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा टारगेट पूरा हुआ। अच्छा ये लीजिए। हमारे बाबूजी कहते जब कोई मेहमान पानी मांगे तो उसे पानी नहीं शरबत पिलाना चाहिए। ये लीजिए शरबत, पीजिए। पीने दीजिए गुप्ता जी, अरे शर्मा जी, पीने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब को शरबत पीने दीजिए। अगर ये बेहोश हो गए तो हम इन्हें सीधे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। अरे मरा हुआ समझ के फ्रिज में या अलमारी में नहीं छिपाएंगे, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कपी उया। टेंशन हो रही है टाइट। ये नींद क्यों नहीं आ रही आज की नाइट? ये देखो, खुद गधे होकर यहाँ घोड़े बेच के सो रहे हैं। ये गधे उठना, उठ, अबे उठ, अबे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये क्या कर रहा है यार? हे सूर्य देवता, हमारे चिड़ियाघर की तरफ से आपको सुप्रभात। अबे कहाँ का सुप्रभात? रात के 1 बज रहे। 1। आप कौन है? मैं कौन हूँ? कपी हूँ, कपी। आंखें फाड़ के देखो। हमको लगा सूर्य देवता है। सूर्य देवता नाइट की शिफ्ट में नहीं आते, समझे ना? देख गधे, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं सोच रहा था कि मैं यहीं लेट के गाने सुन लेता हूँ। तो एक काम कर, थोड़ा खिसक ना, खिसक ना। अबे खिसक ना यार। अबे तू खिसक क्यों नहीं रहा बे? आप ही तो बोल रहे थे खिसकना तो नहीं खिसके। अच्छा भाई खिसक। हाँ ठीक है। भैया हमको जगा के खुद सो गए। जो हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। भैया हमने ना रात को सपना देखा। हमारे सपने में ना वो आए थे, वो उन्होंने हमको खांसी की दवा भी पिलाई थी अपने हाथ से। अब हम ये गाना ना उनके पास जाके सुनेंगे और उनको भी सुनाएंगे। बाबूजी हम आ रहे हैं। बाबूजी हम हमारे बाबूजी सुनेंगे ये गाना। ओ बाबूजी जरा जागना। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी। क्या हो गया? हमको नींद नहीं आ रही है बाबूजी। हम यहाँ पे बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए और ये गाना सुन लें प्लीज। हरिओम हरिओम। जरा सरकना तो। अबे मेढक के भाई, मुझे जगा के तू गाने सुनेगा? अबे ये कहाँ का इंसाफ है? चिड़ियाघर का। वो जो आपके छोटे बेटे हैं ना कपी भैया, उन्होंने भी हमारे साथ ऐसा इंसाफ किया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये आप ही का मुहावरा है ना। मेरा एक और मुहावरा है बेटा, करे कोई भरे कोई। हरिओम। अब हम गाना सुनेंगे, गाना।
कमाल हो गया, जिंदगी की भागदौड़ में तुझसे किया हुआ वादा बिल्कुल ही भूल गया। अच्छा किया चिड़िया कि तूने मुझे याद दिला दिया। वैसे भी भूलने कहाँ देती है तू, मेरे पास नहीं है लेकिन मेरी हर चीज का कितना ध्यान रखती है। हरिओम। लोग सर के नीचे तकिया लगा के सोते हैं और ये समझदार पाँव के नीचे तकिया लगा के रखा है। हरिओम। तू क्या देख रही है? सब तेरा ही किया धरा है। हरिओम, हरिओम। बाबूजी हरिद्वार, ऋषिकेश। अरे राजधानी ना हरिद्वार जाती है ना ऋषिकेश। बाबूजी नजदीक से पाई लागू। हरिओम बाबूजी। वैसे ये हरिद्वार और ऋषिकेश कौन जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैं जा रहा हूँ बेटा। आप? तो बाबूजी आपको अचानक इस रूट पर जाने का ख्याल कहाँ से आया? बेटा क्या है कि तुम्हारी चिड़िया अम्मा की ये ख्वाहिश थी कि मैं जिंदगी में कम से कम एक बार ऋषिकेश हरिद्वार गंगा जी के दर्शन करके आऊं। अब क्या बताऊं, जीवन की आपाधापी में मैं ये बात बिल्कुल ही भूल गया था। कोई बात नहीं बाबूजी, देर आए दुरुस्त आए। हाँ बेटा। अरे वाह, पिछले हफ्ते से एक हफ्ते पहले का मुहावरा। डॉट 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 डॉट। हाँ। लेकिन बाबूजी इतने सालों बाद आपको ये बात याद किसने दिलाई? बेटा तुझे यकीन नहीं आएगा, खुद चिड़िया अम्मा ने ये बात मुझे याद दिलाई। हैं? चिड़िया अम्मा खुद पर्सनली आई थी बाबूजी? आई थी बेटा, सपने में आई थी। ओह। और रिमाइंडर देगी। डॉट 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 डॉट। इतना ही नहीं बेटा, चिड़िया अम्मा ये भी बोली कि मैं अपने साथ गधे को लेकर जाऊं और वहां हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उसे गंगा जी में डुबकी दिलवा के लाऊं। जरूर ले जाइए बाबूजी। हो सकता है गंगा मैया हमारे गधा प्रसाद को कुछ सद्बुद्धि दे दे। बात तो तेरी सही है। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। जीवन पाए। क्या हुआ? बाबूजी फिर तो हम में से भी किसी को आपके साथ जाना पड़ेगा। डॉट 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 डॉट। क्योंकि अगर गधा प्रसाद ऋषिकेश और हरिद्वार जाएगा तो वहां जाकर भी अपनी गधापंथी जरूर करेगा। डॉट 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 डॉट। पक्का? बात तो आपकी सही है गोमुख भैया। चोर चोरी से जाए पर गधा गधापंथी से कभी न जाए। बात तो तुम दोनों की सही है, लेकिन इस बारे में चिंता मत करो। क्या है कि मैं इस कपीदा बंदर को अपने साथ लेके जाऊंगा। क्यों कपीदा बंदर, मेरे साथ चलने के लिए टाइम है ना बेटा तेरे पास? हाँ बाबूजी, बस ये मत समझना कि हरिद्वार ऋषिकेश कोई मौज मस्ती करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, ऐसी जगह पर पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजा पाठ करनी पड़ती है। अरे बाबूजी आप मत कीजिए टेंशन टाइट। वहां पहुंचते ही ऑन हो गई मेरी धार्मिक लाइट। बाबूजी बस में दिन रात धोती कुर्ता पहन के भजन कीर्तन करूंगा। हरिओम। ओहो बेटा तुझे क्या लगता है धोती पहनने से और टीका लगाने से कोई ज्ञानी और ध्यानी बन जाता है? सही बात। बेटा भगवान जी की भक्ति तेरी इस जीन्स और टी शर्ट इनमें भी हो सकती है। बाबूजी बाबूजी, इस कपीदा बंदर के दिमाग के अंदर ये बात ऐसे नहीं घुसेगी। इसे ब्लैक बोर्ड पर ले जाकर अच्छे से समझाइए। हाँ बाबूजी। बात तो तेरी सही है बेटा, चल ब्लैक बोर्ड पे चल। बेटा कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जपनी काठ की क्या दिखलावे मोए, हृदय नाम न जपेगा ये जपनी क्या होए। वाह,
भाई मानना पड़ेगा, क्या बात कही कबीरदास जी ने। इसका मतलब क्या हुआ? हरिओम हरिओम। बेटा इसका मतलब है कि काठ की यानी लकड़ी की माला जपना व्यर्थ है। अच्छा, लकड़ी की माला जपने से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान जी को पाना चाहते हो तो मन से उनका स्मरण करो। बिना मन लगाए जाप करना बिल्कुल व्यर्थ है। और ये बात आज के माहौल में बहुत ही सटीक है बेटा। आज का आदमी अंधी आस्था के चक्कर में सच्ची भक्ति के मायने तक भूल चुका है। दीदी, मुझे कंफ्यूजन है। ये आस्था अंधी क्यों होती है, बहरी क्यों नहीं होती? नागिन, यहाँ हमें ज्ञान मिल रहा है, MBBS की डिग्री नहीं। बाबूजी जो बोल रहे हैं ना, चुपचाप सुन, सब समझ में आएगा। बाबूजी, मेरा एक सवाल है। डॉट 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 डॉट। हाँ बेटा। बाबूजी, आजकल का आम आदमी इस अंधी आस्था के कुएं में क्यों गिरा जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। बात तो तेरी सही है बेटा। क्या है, आज का हर आदमी अनिश्चितता और डर के माहौल में जी रहा है। आदमी भगवान की सच्ची भक्ति करने के बजाय हर छोटी छोटी चीज के लिए भगवान जी से मदद की गुहार करता है। और उनके इसी डर के कारण कुछ ढोंगी लोग धर्म के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। बेटा कपी, बेटा कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। हरिओम हरिओम। कपी, मेरे भाई, अब तू जा रहा है हरिद्वार और ऋषिकेश। ये लाना बंद कर अपने केश, फुल स्टॉप। वेल नागिन, तुम घड़ी 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 क्यों देख रही हो? बाबूजी के ज्ञान से बोर हो गए ना? अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक्चुअली बाबूजी, वो प्रवचन चैनल है ना, उस पे मोहन बाबा का प्रवचन आता है और मैं, मयूरी और नागिन कभी उनका प्रवचन मिस नहीं करते। और मयूरी दीदी अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई हैं, तो हम ही दोनों को सुनना पड़ेगा ना बाबूजी। हरिओम हरिओम। नाम मोहन बाबा और देते हैं प्रवचन। हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.